जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, यह कला ऐसी कला है कि इसका विकास स्कूली दौर में ही हो जाता है, और अगर स्कूली दौर में इसका विकास हो जाता है तो आप इसका यूज स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं। अगर आप भागवत, श्री राम कथा, इन विषयों को सीखने का प्रयास करते हैं तो इसका आप उपयोग बहुत ही कुशल ढंग से कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह कला बचपन में विकसित हो तो ही हम अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। इस कला कि अगर इच्छा है सीखने की तो कभी भी इस कला का विकास किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि आखिर शॉर्ट नोट्स होता क्या है, क्यों सब लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। आखिर क्या रीजन है शॉर्ट नोट्स को लेकर के, और यह शॉर्ट नोट्स हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है और यह हमें कथा में कैसी मदद करता है। आइए हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई बृहद चीजें हैं, बृहद पूरा यहाँ लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस यहाँ भरा पड़ा हुआ है, कोई भी प्रसंग लिखा हुआ, जैसे अजामिल प्रसंग, अजामिल, ठीक है ना। यहाँ अजामिल प्रसंग पूरा यहाँ एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है या 10-15 पेजेस में लिखा हुआ है। इसको आप मतलब 10 पेज को आप कन्वर्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक पेज में कर देते हो, उसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स। कुछ लोग शॉर्ट नोट्स इसको मान लिए हैं कि छोटे छोटे एकदम चींटी जैसे अक्षर लिखेंगे, उसको हम शॉर्ट नोट्स मान लेंगे। आप अक्षर कितने भी बड़े लिखें, शब्द कितने बड़े लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जो 10 पेज की बातें हैं उसको एक पेज में कैसे कर सकते हो। उदाहरण और समझिए अच्छे से। जैसे हम कहते हैं कि आज सुबह सुबह का मौसम था, हम अपना व्यक्तिगत वाहन लेकर के समोसे और चाय की खोज में इंदौर शहर के भंवर कुआं की ओर निकल पड़ते हैं और वहां हमें नत्थूलाल हलवाई की एक दुकान दिखती है। वहां हम खड़े होकर के चाय और समोसे का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर आते ही हम लुत्फ लेने लगते हैं इन समस्त भोज्य या खाद्य पदार्थों का। यह क्या हो गई? एक बृहद बात हो गई। और शॉर्ट बात क्या हो गई? हम कहते हैं आज हम चाय और समोसे की खोज में भंवर कुआं गए थे। अब सब समझ गए कि भंवर कुआं गए होगे आप तो वाहन से या किसी न किसी साधन से तो गए होगे। ये हो गई एक शॉर्ट बात कहनी। ऐसे ही आपके नोट्स होते हैं, आपके पास पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जामिल कैसा था, क्या था, इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, पूर्व जन्म की क्या कथाएं थी, आपका पूरा लिखा हुआ है। लेकिन आपने इसका की लिख दिया, छोटी छोटी बातें आपने लिख दी, वही आपका क्या होगा? शॉर्ट नोट्स हो गया। ये आपने समझ लिया कि शॉर्ट नोट्स क्या होता है। तो अब से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते समय ध्यान रखेंगे बड़ी बातों को छोटा कर देना या सीमित कर देना। अब कैसे बनाएं, सबसे पहले समझिए। सबसे पहला काम आपको करना है टॉपिक को समझें। अब टॉपिक को समझने की क्या बात है, जैसे हमने यहां आपसे कहा अजामिल प्रसंग, कोई भी ले लीजिए, प्रहलाद चरित्र, अजामिल, कोई भी ले लीजिए। अजामिल प्रसंग की हमने बात की कि अजामिल प्रसंग का हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो कैसे बनेगा ये समझते हैं। हमने पहले कहा है कि टॉपिक को समझे। तो जब आपने अजामिल प्रसंग पढ़ा तो आपको याद आना चाहिए गुरुजी ने कहा था कि टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स नहीं बना देना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे आपने बुक ओपन किया, कोई बुक आपने ओपन किया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया कि अच्छा, और आपने साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप ऐसे करते हैं तो आप बुक तो एक आपके पास थी ही, आप दूसरी बुक भी निर्माण कर देते हैं। अभी तक आपकी बुक थी 300 पेज की, अब आप जब अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं तो शॉर्ट नोट्स आपका बन गया 200 पेज का। तो ये क्या शॉर्ट नोट्स है? बिल्कुल नहीं। हमने शुरू में क्या पढ़ा है? शॉर्ट नोट्स मतलब 10 पेज का एक कर देना है। मतलब 300 पेज रहे तो अपने को लगभग
25 पेज में, अगर उससे भी कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को समझना है। अच्छा, अजामिल प्रसंग क्या है, कैसे है, एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए अजामिल के बारे में, ताकि आपकी जब पढ़ें तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, तथ्य को याद करें। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम की में लिख देते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं आता है ना। हमने कुछ लिख दिया, जैसे L2 L3 ऐसे हमने कुछ लिख दिया। भूकंप की कुछ तरंगे हमने जब स्कूल ई दौर में बनाया था कि भूकंप की तरंगे क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होता है, बलन क्या होता है, हमने सब पढ़ा। तो संपीड़न किसको कहते हैं, हमने सब पढ़ा था। हम जब की बनाते हैं, हम की में तो लिख दिए लेकिन क्योंकि याद नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमको वो चीजें भूल जाती हैं। जैसे अजामिल प्रसंग का उदाहरण हम लें, आप अगर अजामिल प्रसंग का नोट्स बना रहे हैं तो जो इसकी तथ्य चीजें हैं, तथ्यात्मक चीजें, जैसे नाम, इसका पुनर्जन्म में क्या नाम था, इसके पुत्र का क्या नाम था, इसका उद्धार कैसे हुआ, पत्नी का क्या नाम था, ये क्या होते हैं, तथ्य होते। समझना है आप, तथ्य किसको कहते हैं, जो अपने को जल्दी याद नहीं होता है। स्टोरी तो जल्दी याद हो जाती है, तथ्य थोड़ा समय लेते हैं। तो तथ्य क्या है, तो जो थोड़ा सा समय ले रहे हैं उनको क्या करना है, नोट्स बनाने से पहले ही याद कर लेना है कि अच्छा ए है, ताकि अपने को याद रहे। ठीक है ना। फिर तीसरा है, विषय को सही से पढ़ें। कोई भी विषय आप बना रहे हो, अच्छे से अध्ययन उसका कर लो। आज आपके पास तरह तरह के सोर्स हैं, आप चाहो तो इंटरनेट का यूज कर लो, किताबों का, ग्रंथों का, पुस्तकों का, सबका यूज कर लो, आप बढ़िया से अध्ययन कर लो। ठीक है ना। जब अध्ययन हो जाए तब जाओ आप शॉर्ट नोट्स बनाने। फिर इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षक या फिर आचार्य की मदद अवश्य लें। अगर आप शिक्षक और आचार्य की मदद नहीं लेते हैं तो आप एक बुक का ही निर्माण कर दोगे। अब ये आपके लिए कैसी भूमिका निर्वहन करेंगे देखिएगा। जैसे आप तो अभी शुरू किए हो, है ना, आपने जस्ट अभी शॉर्ट नोट्स बनाना प्रारंभ ही किया है, लेकिन इनके पास अनुभव है, इन्हें पता है, इनके पास 100 तरह के विद्यार्थी आते हैं, 100 तरह का मस्तिष्क उनका रहता है। तो ऑब्जर्व करते करते, खुद की बुद्धि लगाते लगाते इनका एक अलग इनोवेशन तैयार हो चुका है। तो आप योग्य शिक्षक या फिर योग्य आचार्य के सानिध्य में जब आप सीखते हो, ये पढ़ाई करते हो, जैसे कोई शॉर्ट, अगर योग्य आचार्य है इसको बताएंगे तो ऑलरेडी वो शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ऑलरेडी सब आपको एक बना बनाए मिलेगा। एक क्या होता है, जैसे एक कुछ था कि एक होता है कि आप खोज खोज करके यत्र तत्र से सामग्रियां लाओ, इसमें कितना टाइम भी जाएगा, मेहनत भी लगेगी, हो सकता है आपका काम भी ना हो। और एक क्या होता है, बना बनावा, आप जाओ और बना बनाए चीजें आप मिली हैं, आप उसको ले लो। तो जब योग्य शिक्षक और योग्य आचार्य आपकी हेल्प कर देते हैं, आपकी मदद कर देते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये 4 बिंदुओं के आधार पर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हमने अजामिल प्रसंग का लिया, आप कोई भी ध्रुव चरित्र का बना रहे हो आप, तो पहले क्या करोगे, आपको याद आना चाहिए, गुरुजी ने बताया था, पहले टॉपिक को समझना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर तथ्य को याद कर लेना है, पहले टॉपिक को समझा हमने, तथ्य को रट्टा मार लिया, विषय को अच्छे से पढ़ लिया कि क्या होता है, ध्रुव चरित्र क्या होता है, अजामिल प्रसंग, फिर आचार्य शिक्षक क्लासेस अगर चलती हैं, क्लासेस आपने देख लिया। उसके बाद आप इत्मीनान से एक पेज लेकर बैठा, उसके बाद आपने हेडिंग डाला अजामिल प्रसंग, और उसके बाद आप चाहो तो चित्र बना करके चित्र बना दो कि ये अजामिल है, फिर यहाँ चित्र इसकी पत्नी है, फिर यहाँ पूरा डायग्राम, हम तो चित्र बनाकर ही पढ़ाते हैं, तो आप चाहो तो सेम सेम उसको पेस्ट कर लेना, यहाँ लिख दो कैसे हुआ, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप की लिख दो कि अच्छा अजामिल का पूर्व नाम क्या था, पूर्व जन्म का, इसकी पत्नी का क्या नाम था, इसके पुत्र का क्या नाम था, इसका उद्धार कैसे हुआ। ऐसे आप की में आराम से लिख सकते हो, पूरी स्टोरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आ गया होगा समझ में आपको। तो एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर विराम की ओर ले जाएंगे। और जो ना समझ में आया होगा बिल्कुल आप बताइएगा, एक बार नहीं आपके गुरुजी 1000 बार बताने के लिए तैयार हैं, बस आप लगन से पढ़ाई करो। चलिए आपको जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का,
इनका हमने प्रॉपर नोट्स तैयार कर दिया है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं गुरुजी भागवत का नोट्स कितने में मिलता है। इस बहुत तरह तरह के नोट्स हैं। एक है 489 रुपए का नोट्स। अब आपको कौन सा लेना है वो आप देखिएगा। यह बहुत काम की वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो ये पूछते हैं गुरुजी नोट्स कितने का है, कैसे मिलता है और इसके शुल्क तरह तरह के क्यों है, एक ही शुल्क क्यों नहीं है। आपकी ये जो क्लास है बहुत काम की होने वाली है, तो इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगी कि नोट्स का शुल्क डिफरेंट क्यों है। एक नोट्स है 489 रुपए का। यह जो नोट्स है ये रहता कैसे है, पीडीएफ में रहता है। कैसे रहता है, पीडीएफ में रहता है। और ये कैसे रहता है, हस्तलिखित रहता है। हस्तलिखित रहता है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलता है, ठीक है ना, पीडीएफ में और हस्तलिखित। एक कितने का है, 489 रुपए। और एक और नोट्स है, ये है 1389 रुपए का। कितने का है, 1389। एक ऐसे रहता है, पीडीएफ में रहता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह टाइपिंग रहता है, ठीक है ना। और एक जो और नोट्स है वो है कितने का, 2200 रुपए का। कितने का है, 2200 रुपए का। एक ऐसे रहता है, टाइपिंग में रहता है, और इसकी खासियत ये रहती है कि यह आपको घर पहुंचा करके दिया जाता है। अगर आप कहते हैं गुरुजी हमें पीडीएफ नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट आप विधिवत पूजन करवाइए नोट्सों का और विधिवत ढंग से हमारे घर पर पहुंचा दीजिए, तो उसका शुल्क कितना लगता है, 2200 रुपए। यह आपके घर पर पहुंचाएगा, घर पर, ठीक है ना। तो अब आपको जो भी चाहिए तो आप कॉल करो और आप कहो गुरुजी हमें भागवत का 489 वाला नोट चाहिए, वो बता दो। 1389 वाला वो बता दो। 2200 रुपए वाला चाहिए वो आप बता दो, ठीक है ना। तो आपको जो भी नोट चाहिए आप बता दो कि ये वाला हमको चाहिए, आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात श्री राम कथा का नोट्स, तो एक श्री राम कथा का नोट्स है 1449 रुपए का। ये नोट्स कैसे रहता है, ये रहता है पीडीएफ में और हस्तलिखित में। हस्तलिखित पीडीएफ में रहता है। दूसरा जो नोट्स है बेहतरीन ढंग से नोट्स है वो है 3800 रुपए, और ये कैसा रहता है, ये टाइपिंग में रहता है। टाइपिंग में यह भी घर पहुंचाकर। अगर इसका आपको डेमो दिखाएं तो ये 5वें दिन के अपने पास ये नोट्स है। ठीक वैसे ही आपको 9 दिन की अलग अलग फाइलें पूरा स्पाइरल करके पूरा अच्छे ढंग से ये सब लगा करके कवर लगा करके बेहतरीन ढंग से आपको पहुंचाया जाता है। ये देख लिए ऐसे पूरा आपको पहुंचाया जाता है जैसे सेम रहता है। पूरी चीजें हमने छोटी छोटी चीजें देखिए, विवाह में गाया जाने वाला जो गीत है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है आसानी से। विवाह में गीत गारी जो भी होता है सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, भजने, हर चीज इन नोट्सों में सम्मिलित रहती है। ये 3800 रुपए वाले में। ऐसे ही 1449 वाला हस्तलिखित पीडीएफ में रहता है। तो जैसे आपको रामकथा का नोट चाहिए, आप बताओ गुरुजी हमें 3800 रुपए वाला श्री राम कथा का नोट चाहिए। अगर ये वाला चाहिए तो आप बताओ गुरुजी हमें 1449 वाला श्री राम कथा का नोट्स चाहिए। अब कोई डाउट ही नहीं, आपके पास सब कुछ है कि 489 में पीडीएफ मिलेगा हस्तलिखित वाला, 1389 में टाइपिंग वाला पीडीएफ मिलेगा, 2200 देंगे तो घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो आपके पास कोई यहाँ डाउट वाली गुंजाइश ही नहीं है। अब सत्संग का नोट्स क्या है, प्रचार करने के लिए हमने एक सत्संग का नोट्स तैयार करवाया है। इसमें विभिन्न टॉपिक्स रहते हैं जैसे ध्रुव चरित्र, अजामिल प्रसंग, सती प्रसंग, सुदामा चरित्र, गजग्राह की कथा, ऐसी अनेक कथाएं सम्मिलित रहती हैं इसमें। यह आपका कैसे रहता है, 441 रुपए में। यह कैसे है, यह पीडीएफ फॉर्म में रहता है। अभी घर पर पहुंचाने की सुविधा यह नहीं है, यह टाइपिंग में रहता है। यह टाइपिंग में घर पर नहीं जाता है, टाइपिंग में पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब पूर्ण विश्वास है, अब आप लोग नहीं पूछोगे, नहीं कहोगे गुरुजी शुल्क मतलब 489 वाला कौन सा है, 1389 वाला कौन सा है, 2200 वाला कौन सा है। आपके पास पूरा का पूरा सीक्वेंस मिल चुका है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है तो आप ये नंबर है 8269386376।
इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नंबर 8269386376, आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। अगर आपको सीधे तौर पर प्राप्त करना है तो आप कॉल भी ना भी करें तो भी हो जाएगा। आप इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे से शुल्क जमा कर दें, और ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी नंबर में आप शुल्क का स्क्रीनशॉट डाल करके आप हमें भेज दोगे, तो जो शुल्क आप स्क्रीनशॉट डालोगे, ए वाला आप डालोगे अगर शुल्क, तो आपको ए वाला नोट्स मिलेगा। ए वाला शुल्क डाल दोगे तो ए वाला नोट्स मिल जाएगा। ए वाला डालोगे तो इसके साथ आप एड्रेस अपना डाल देना, आपको नोट्स भिजवा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।